टेम्परेचर पे क्या होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात रिएक्शंस हैं जी हमारे पास किसके, अल्काइल हैलाइड के। सबसे पहले जो है वुड्स रिएक्शन है, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है तो हमें क्या मिल रहे हैं, अल्केन मिल रहे हैं। फ्रैक्लैंड रिएक्शन है, जिंक ड्राई की प्रेजेंस में ईथर, तो फिर भी हमें क्या मिल रहे हैं, अल्केन मिल रहे हैं। कोरे हाउस जो है वो लिथियम कॉपर कॉपर है जी, या कॉपर के साथ कोई भी हैलाइड प्रेजेंट हो सकता है, या जनरल हैलाइड प्रेजेंट है तो भी हमें क्या मिल रहे हैं, प्राइमरी जो वो अल्केन्स मिल रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, और या जो है वो PH3SnH है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेंगे, H जो है वो हमारे पास है, मिल रहे हैं हमें। फिर हम जब कर रहे हैं ग्रिगनेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ग्रिगनेट रिएजेंट के साथ या ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो भी हमें अल्केन्स मिल रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अल्कीन्स हैं। ठीक है, अल्कीन्स का रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं, सॉरी ग्रिगनेट रिएजेंट या रिएक्ट कर रहा है अल्कीन्स के साथ तो हमें जो है वो भी मिल रहे हैं। तब भी हमें ये क्या है, इसका क्या नेम होगा, हाँ सॉरी हल्कीन ही है ना, कोई भी जनरल साथ कुछ भी ग्रुप्स जो हैं वो लगे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साल्ट है किसके, सोडियम का और मैग्नीशियम के, तो भी हमें क्या मिल रही है, जर्नल अल्कीन्स मिल रही हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड और आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस में होता है तो हमें जो है वो आयोडाइड जो है वो उसके मिलते हैं, कंपाउंड्स मिल रहे हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में, सिल्वर फ्लोराइड या DMSO डाई मिथाइल सोडियम ऑक्सलेट होता है आई थिंक सो, DMSO और सो डाई मिथाइल सोडियम ऑक्सलेट ही होता है आई थिंक। तो क्या मिल रहे हैं हमें, जर्नल कंपाउंड्स मिल रहे हैं किसके, फ्लोराइड के। ठीक है, और फिर जो है विलियमसन रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सोडियम और तो उसके जो है हमें मिलता है ईथर मिल रहा है। ठीक है, और ये ईथर है। ठीक है, ईथर हमें मिल रहा है विलियमसन रिएक्शन से, और सल्फ्यूरिक जो रिएक्शन है सोडियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट, और साथ में कोई भी जनरल ग्रुप जो है वो लगा हो सकता है। जब जो है ड्राई सल्फर के साथ रिएक्शन कर रही है अल्कोहल्स, ठीक है, तो अल्कोहल्स जो है वो तब भी हमें क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है। ठीक है, वाटर जो है रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भी हमें क्या मिल रहे हैं, अल्कोहल्स मिल रहे हैं। और जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है या सोडियम का साल्ट है तो रिएक्शन कर रहा है तो हमें कोई भी सॉरी साल्ट सिल्वर का साल्ट और सोडियम का साल्ट रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। और अमोनिया के साथ है तो हमें प्राइमरी अमोनिया, फिर सेकेंडरी अमोनिया, सेकेंडरी दे रहा टर्शरी अमोनिया, तो टर्शरी जो है वो लाइट जो है वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आयनिक जो है KCN के साथ रिएक्शन है तो नाइट्राइल मिल रहा है, AgCN के साथ है तो भी हमें नाइट्राइल जो है वो मिल रहा है। कवर ये आयनिक है और ये कवलेंट है। ठीक है, फिर आयनिक है, ठीक है, तो भी नाइट्रो ग्रुप हमें मिल रहा है। और फिर Ag जो है ये भी कोवलेंट है, AgNO2, तो भी इसके साथ भी हमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो मिल रहा है। नेक्स्ट है जी हमारा इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है किसके साथ, NaPb सोडियम लेड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, थाइल लेड, और साथ में सोडियम क्लोराइड जो है वो मिल रहा है। ये सारे रिएक्शंस है किसके, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है ग्रिग्नेट रिएजेंट। ग्रिग्नेट रिएजेंट क्या होता है, RMgXr जो है वो जनरल ग्रुप है, Mg जो है मैग्नीशियम, और X जो है वो अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो ग्रिग्नेट रिएजेंट है वो डेरिवेटिव है किसका, अल्काइल हैलाइड का, और ये बिलोंग करता है किससे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट प्रीपेयर्ड जो है इसको किसने प्रिपेयर किया था, विक्टर ग्रिग्नेट, और उसके नाम पे ही इसका जो है वो नेम है रिएजेंट का। 1900 में इसने उसको प्रिपेयर किया था और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम इट, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं उनको हम इसी रिएजेंट से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, RX+Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अल्कोहल फ्री मॉइस्चर फ्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या बनता है हमारे पास, RMgX। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद Mg इज अल्काइल आयोडाइड। सबसे जो जब हम इसका रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड का
तो तब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आएगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई जो गिवन हैलोजन के लिए कोई भी हमारे पास ऑर्डर क्या है, मिथा ये CH3X, देन सी मिथाइल इथाइल, देन जो है ऑनवर्ड जो है वो आगे हम मूव करते जाएंगे, तो हमें इसका इस तरह जो है वो ऑर्डर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ड्यू टू हाई पोलर नेचर ऑफ, किसकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से होती है, पोलर नेचर किसके, कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड की वजह से। मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन जो है गिविंग अल्काइल सी पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मोस्टली रिएक्शंस शोन बाय ग्रिग्नेट रिएजेंट आर एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो मोस्टली रिएक्शन है ग्रिग्नेट रिएजेंट हमें देता है वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज कंसिडर टू बी एग्जिस्ट एज डाइमर इन द ईथर, ठीक है, एज एंड मोनोमर एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये मोनो डाइमर जो है वो लास्ट टाइम भी जो था हमने कंफ्यूज किया था कि डाइमर जो है वो किसको बोलते हैं। डाइमर जो होता है वो आई थिंक होता है आइडेंटिकल और सिमिलर यूनिट्स की जो है उनसे मिलके बनता है, कि टू जो होते हैं दो मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल के सिमिलर यूनिट्स होंगे उससे मिलके बनेगा तो उसको हम डाइमर बोलते हैं। और जो मोनोमर है वो सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ये डाइमर एग्जिस्ट एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है ईथर में, और मोनोमर एग्जिस्ट करता है इन अ डाइल्यूट एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इन ईथर, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिएक्शंस हैं हमारे पास ग्रिग्नेट रिएजेंट के ही। तो ग्रिग्नेट रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं उनसे देखते हैं हमें कि हमें जो है वो क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी चीज जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का हम जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, कीटीन का। कीटीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो भी हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल कीटोन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास रिएक्शन जो है वो इथाइल है, सॉरी ये है SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है जी, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है डिग्नेटर रिएजेंट का रिएक्शन है वो इथाइल अल्कोहल के साथ है, तो SN2 रिएक्शन है और इसे हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। और जो है नेक्स्ट रिएक्शन है ये हमारे पास जो है इथाइल अल्कोहल जो है वो कोई साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी साल्ट है और साथ में इथाइल ग्रुप है। और ये क्या है, ये SN2 रिएक्शन है, तो ये हमें क्या दे रहा है, कीटोनिक रिएक्शन दे रहा है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है हैलाइड के साथ, तो ये भी SN2 रिएक्शन है और साथ में हमें क्या मिल रहा है, हमें कीटोन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाइन के साथ क्लोरो अमीन के साथ रिएक्शन है, तो हमें अमाइन मिल रहा है, ठीक है। जो है आगे जी है सियानोजिन क्लोराइड, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, साइनाइड मिल रहा है। इसी तरह जो है हमारे ये वाले भी रिएक्शंस हैं, इसमें हमें मिल रहे हैं इसमें प्राइम कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कौन से जो है बेसिड बेस है, कौन से जो है वो SN1 है, कौन से SN2 है। तो ये सारे रिएक्शंस हैं इसके ग्रिग्नेट रिएजेंट से। तो हाँ आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नेट रिएजेंट से हम कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी, सेकेंडरी अल्कोहल भी, टर्शियरी अल्कोहल भी हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ये हमारा आज का चैप्टर था। तो क्लियर है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। हाँ क्लियर है। ओके जी, चलें ठीक है। कल हमारा इंशाल्लाह, कल तो नहीं परसों भी ऑफ है, तो मंडे को हमारा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रह गया हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे।
और अगर हमें एक आध दिन और मिला तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री और जो सरफेस केमिस्ट्री है ना उसको हम गो थ्रू कर लें। नहीं मिला तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ नोट्स शेयर कर दूं, तो आप जो है ना वो एक दफा खुद ही उसको जो है ना वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैम से अभी मेरी बात नहीं हुई कि कितने लेक्चर्स जो है फर्दर। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, हाँ ठीक है। हम जो है ये एक तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो थ्योरेटिकल है, तो उसको तो हम जर्नली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें तो इतना डिटेल नहीं है कि जी जो चीज़ें हमें समझ ना आए। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, आपने मुझे याद करा दिया है। तो इसका लेक्चर हम पहले कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, देन जो है फिर हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो दरअसल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वजह से स्किप हो गया क्योंकि पहले मैंने सॉलिड और लिक्विड्स ऐड नहीं किए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो चैप्टर्स ऐड हो गए। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो स्किप हो गया, ठीक है। तो अभी हम इंशाल्लाह ये दो जो है इन्वायरमेंटल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इस दोनों को तो डिस्कस मस्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।